कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित हुई। आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद निर्वाचन के संबंध में चर्चा करते हुए धर्म गुरुओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इससे आगामी निर्वाचन में जिले में 90% वोटिंग का लक्ष्य पूरा हो सके। कलेक्टर मिश्रा ने धर्म गुरुओं को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुले पड़े बोरवेल की जानकारी देने पर 500 रुपये इनाम देने के बारे में भी बताया। इसके साथ ही दसगात्र आदि कार्यक्रमों में शराब पीने की कुप्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा गया। शराब पीने से होने वाली जन व धन हानि के बारे में बताकर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। इसके साथ ही नर्मदा नदी के किनारे शराब पीने व शराब की बोतल फेंकने वालों पर निगरानी रखने व उन्हें इसकी सूचना देने को कहा गया है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि जो भी व्यक्ति ऐसे कृत्य करते पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। इसके उपरांत खुले में मांस मछली विक्रय पर रोक लगाने में प्रशासन का सहयोग करने हेतु धर्म गुरुओं से अपील की गई। आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम, संयुक्त कलेक्टर सुनील शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर आरपी तिवारी, एसडीएम शाहपुरा निशा नापित, डॉक्टर सुनील जैन सहित सभी गुरुओं सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। क्या उद्देश्य था और क्या सुझाव दिए गए? एक्चुअली धर्म गुरुओं की बैठक हमने इसलिए ली थी कि नए मुख्यमंत्री जी की बनने जो पहली कैबिनेट में बैठक हुई थी उसके हमने कुछ कंप्लायंसेस कराए थे। तो मुझे उस कंप्लायंसेस पे उनका फीडबैक लेना था कि उनकी क्या मतलब राय है, कुछ बदलाव तो नहीं चाहते वो लोग। कुल 4 मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। पहला तो माइक पे हुआ था, तो सभी धर्मगुरुओं की राय थी कि माइक पे जो हमने बैन किया था वो जारी रहे। बस उसमें हमने 2 चीज़ें चेंज कर दी। पहला ये कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष कारण से कोई कार्यक्रम करना है तो उसकी अनुमति उसको एसडीएम से लेनी होगी और एसडीएम 24 घंटे में अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे अगर वो सारे कागज़ देता है। और अगर वो कागज़ देने वाले एसडीएम की अनुमति जारी नहीं हुई तो वो डीम्ड परमिशन मानी जाएगी। उसकी जिम्मेदारी एसडीएम की होगी, हमारे आवेदक की नहीं होगी और वो कार्यक्रम कर सकेगा। दूसरा, जो कुल्हाल अधिनियम में कुल मिला के 30 से 32 त्योहारों को छूट दी गई है, आज उसके बारे में बताया गया। मुख्य कन्वर्जन यही था उन लोगों का। उनको पता नहीं था कि त्योहारों की छूट अलग से होती है। जैसे रमजान है, मुहर्रम है, अपने यहाँ बसंत पंचमी आ रही है, नर्मदा जयंती, तो उसके लिए अलग से कुछ भी हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, आपको जो वॉइस की जो लिमिट है वो तय रहेगी। तो हम रजिस्ट्रेशन क्षेत्र में हैं तो दिन में 55 डेसिमल और शाम को 45 डेसिमल ये करना होगा। और इस जो अपना ऑडियो मीटर है उससे उन्होंने ये निवेदन किया कि हमारे यहाँ आके एक बार हमारी आप आवाज़ को चेक कर दीजिए आके ऑडियो मीटर से। तो हमने पुलिस में बोला है क्योंकि हर थाने को ऑडियो मीटर दिया जा रहा है और पीसीबी से भी हम लोग करा रहे हैं। साथ में आप ही के माध्यम से हमने सभी परिवारों को ये निवेदन किया जहाँ बच्चियों के ब्याह हैं कि हम बारात के दौरान तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो डीजे वाले हैं उनकी मीटिंग की है और अगर वो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा तो बारात के बाद डीजे पूरा जब्त होगा और उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। हम उसमें वर या वधू पक्ष को नहीं शामिल कर रहे हैं, चूँकि शादी माहौल का परिवार रहता है तो उसमें उनको सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। लेकिन जो डीजे का मालिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो डीजे को परमिशन लिमिट में बजाए। और साइलेंस जोन जो हमारा अस्पताल है उस पर थोड़ा सभी से मैंने अपील की कि आप लोग जुलूस निकालते हैं तो साइलेंस जोन में आसानी से निकाल लें, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं 5 फरवरी से। तो मुझे लगता है कि किसी भी उत्सव से ज़्यादा जरूरी बच्चों की परीक्षाएं हैं और 5 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो बच्चे उसको ठीक से दे पाएंगे। सभी ने सहयोग देने का मुझे आश्वासन दिया है। तो बड़े अच्छे माहौल में खत्म हुई मीटिंग। और हम लोगों ने साथ दूसरा पॉइंट जो आज का था वो खुले में मांस मछली का था, उसमें सभी की सहमति दी है हम लोगों ने। और हम लोग सभी पत्रकारों को भी और धर्मगुरुओं को भी वो स्थल दिखाएंगे इस शनिवार को जहां हमने मांस मछली का मार्केट तैयार किया, ताकि यदि आप लोगों की कोई राय हो तो उसको हम ठीक कर सकें। मेरा मानना है कि मांस मछली खाना जो है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी है, वो क्या खाना चाहता है उसका अपना फ्रीडम है। लेकिन उसका ऐसी है कि जो उसका विक्रय होगा उसको हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर किया कैसे होगा। तीसरा विषय शराब का था। तो नर्मदा जी के किनारे शराब नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, तो उसके लिए आज हमने फाइनल कर लिया है पूरा। और कई लोग खुले में शराब पी के और उसकी बोतलें और चीज़ें नदी में फेंकने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। आज से तय हो रहा है रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लोग गश्त प्लान कर रहे हैं, जो पूरे हमारा जो हाईवे है नदी के किनारे वाला उस पर होगा, जिसमें एक्साइज, नगर पालिका, रेवेन्यू और पुलिस ज्वाइंट करेगी। और जो भी शराब पीता पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग जो है लीगल कार्रवाई करेंगे, जिसमें शांति भंग और लोगों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ दोनों धाराएं शामिल होंगी और मिनिमम उसमें कोर्ट के थ्रू सजा होगी उनको। हम लोगों की आस्था से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, बोर के बारे में बात हुई कि जो खुले में बोर हों कहीं भी किसी के पास उपलब्ध हो तो बता दें हमको। अभी तक कोई सूचना हमको नहीं मिली है।
साला पीएचडी ने ठीक काम किया होगा, बोर अच्छे से बंद किए होंगे। और चौथा विषय हमने बताया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो थोड़े प्रभावशाली हैं और अपराधी हैं और उन्होंने किसी तरह से मैनेज करके जमानत करा ली है, तो अगर उनकी जमानत निरस्त करानी है तो आप लोग बताइए। तो वो लोगों ने काफ़ी इसमें सहमति दिखाई है और हम लोग उनके कुछ 30 सेकंड के 40 सेकंड के कुछ वीडियोस बनाएंगे इन धर्मगुरुओं के, और हम फिर इसको अलग अलग समाज के ग्रुप्स में डालेंगे ताकि समाज के जो लोग, क्योंकि सीधी बात है कि जितनी बात का प्रभाव किसी धर्मगुरु का हो सकता है उतना प्रशासन की एक सीमा है। और कई बार आपके बोलने में थोड़ा एरोगेंस भी रहता है कि लोग आदेश दे रहे हैं हमको, जबकि धर्मगुरु जब वही चीज़ बोलते हैं तो एक घर के बड़े बुजुर्ग जैसी बात की फीलिंग आती है। तो उस तरह से हम वो चीज़ें करना चाहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूरे ज़िले में इन चारों प्रोग्राम्स को करने के दौरान हमें व्यापक समर्थन मिला है जनता का, और हर समाज से समर्थन मिला है, चाहे वो चीज़ खाते हो ना खाते हो। सबका कहना था हिसाब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस ज़िले की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर मैया नर्मदा के नाम पर सब लोग एक रहते हैं, और उसी का वजह है कि आज सब अच्छे से मीटिंग हुई और हमने उसका लाभ उठाते हुए वोटर लिस्ट के मुद्दे पे और बात की उनसे, क्योंकि पिछली बार हमारे डिंडोरी शहर में वोटिंग कम हुई थी, तो उसके लिए आप लोग अभी से जुड़े, उसका उनको मैंने सभी से अनुरोध किया है। और जो सभी समाज के लोग थे, जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सब ने कहा है कि हम इसको अच्छे से करेंगे। और वहीं पर ये भी मुद्दा उठा था कि नर्मदा जयंती आ रही है, तो इस बार मैंने उसके लिए उस दिन का हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया पहले से ही। तो नर्मदा जयंती कैसे मनाई जाए उसको लेकर हम लोग थोड़ा जरूर बदलाव कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ एक दिन भंडारा कराने से कुछ नहीं होने वाला। तो हम जैसे विधवा महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, होशियार बच्चे जिनके फादर नहीं है उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ युवा ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जोड़ के हम लोग नर्मदा जयंती को नए स्वरूप में ला रहे हैं। मतलब जयंती नर्मदा जी की ऐसी हो जो व्यापक लोकहित में सबको खुशी प्रदान कर सके, तो ऐसा प्रयास है। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।